बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर दिनों दिन एक्टिव होते जा रहे हैं और वे 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी की स्थापना करेंगे और उसकी सदस्यता अभियान वहां से शुरू होगी। प्रशांत किशोर की बात करें तो वे 2-4 चीज़ें ऐसी है जिसे वे यदि पकड़ते हैं तो बिहार में उनकी भी सरकार आ सकती है। जनसुराज चुनाव जीत भी सकते हैं कई सारी सीटों पर। सबसे पहली बात है, जनसुराज ने जो शुरुआती रणनीति के रूप में अपनाया है कि वे राजद की नीतियों पर हमला करते हैं। लालू यादव के समाजवादी विचार पर तो हमला नहीं करते हैं, लेकिन उनके भ्रष्टाचार के जो आरोप उन पर लगते हैं, परिवारवाद का आरोप लगता है, उन पर वे हमला करने में नहीं चूकते हैं। नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत रूप से वे हमला तो नहीं करते, लेकिन यह जरूर कहते हैं कि वे कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर चिपके हैं, वे कुर्सी से हटना नहीं चाहते, बिहार चाहे जहाँ चला जाए। अलग बात फिर इसके बाद किया जाए तो नीतीश कुमार की नीतियों का वे बड़े जोर और शोर से विरोध करते हैं और वे कहते हैं कि वे बिहार में शराबबंदी जो लाए हैं इससे केवल और केवल दलितों और महादलितों का नुकसान हो रहा है। और इस तरह से वे दलित और महादलित तबके में जो नीतीश कुमार जी की शराब बंद की जो नीति है उसका विरोध करते हैं, उससे वे पीड़ित हैं, उससे वे अपनी पाले में खींच लेते हैं। क्योंकि बिहार की कोई भी राजनीतिक पार्टी ये नहीं कहती है कि शराबबंदी को वे चालू करेगी और जनसुराज खुल के बोल रही है कि वे चालू कर देगी। इस नाते से एक तरह से देखें तो एक बड़ा तबका उनके सपोर्ट में आएगा। दूसरी तीसरी बात जो बोलते हैं कि 20,000 करोड़ का शराब से नुकसान हो रहा है, 1 लाख 1.5 लाख लोग जेल में जा चुके हैं, बाहर हैं, बेल पे हैं, तो इस तरह से उस पक्ष को वे अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात है, भ्रष्टाचार के मामले पर जनसुराज अभी उतना खुलकर नहीं बोल रहे हैं और जनसुराज के जो नेता है यदि इस मामले को यदि उठाने लगे बिहार में, जहां हर एक विभाग में जिस तरह से घुसखोरी चलती है, जनता को परेशान किया जाता है, बिना पैसे के काम नहीं होते, इन सब मुद्दों को ज़मीनी स्तर पर यदि जनसुराज उठाने लगे जाकर के तो फिर ऐसे में जनसुराज और ज़्यादा मजबूती से प्रभावी होने लगेगा और जो क्या बोलते हैं उसे मतलब विरोध में या विपक्ष में अच्छा से खड़ा होने लगेगा। इन सब ऐसे मुद्दों को यदि राजद उठाती है तो फिर राजद बैकफुट पर जाएगी, क्योंकि राजद भी सरकार में शरीक रही है, जदयू भाजपा की सरकार में भाजपा भी रही है, इस कारण भाजपा भी बैकफुट पर इस मुद्दों को लेकर जा सकती है बैकफुट पे यदि प्रशांत किशोर इन मुद्दों को अच्छे से उठाने लगे तो। और राज्य के लिए एक फ़ायदा इसमें ये हो जाएगा कि जो सरकार है वर्तमान वो इन मुद्दों पे अच्छा से काम करने लगेगी और अच्छा से काम करने लगेगी, फिर जाकर होगा क्या कि ऐसी स्थिति में काम अच्छा होने लगेगा राज्य में और लोगों को सहूलियत होगी। और जो ज़मीनी मुद्दे हैं इस तरह से यदि ऊपर उछाले जाएं तो इससे जो जातीय समीकरण बनते हैं, जातीय घुरी बनती है, धुरी बनती है, वह समाप्त हो जाएगी और एक तरह से लोग जो है पॉलिसी को लेकर के, लोग विकास को लेकर के सामने आएंगे और राजनीति में एक तरह से बहुत बड़ा भूमिका निभाने लगेंगे वे। और इससे फ़ायदा किससे होगा तो फ़ायदा जो विपक्षी पार्टियां हैं जो विरोध करेंगी उस पर होगा। प्रशांत किशोर के साथ सबसे बड़ी बात है, लोगों में डर है कि ये भी कहीं अरविंद केजरीवाल जैसे न हो जाए। जैसे अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे लोगों को लोभ और प्रलोभ दे करके सत्ता में आए, लेकिन लास्ट में क्या किए, वे भी शराब नीति में जेल चले जाते हैं और उन पर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। बहुत ज़्यादा ज़मीन पे कुछ नहीं दिखता है। वे स्कूल की बात केवल चिल्लाते हैं, लेकिन स्कूल का वे मुश्किल से ही किसी स्कूल को वो निर्माण कर पाते हैं, नया स्कूल खोल पाते हैं। जो पुराने स्कूल थे उसी को डेंटिंग पेंटिंग करा करके दिखाते हैं कि स्कूल अच्छे हो गए, तालाब अच्छे हो गए, सड़क अच्छी हो गई। सड़कों के निर्माण में भी उनका योगदान बहुत कम रहा है। अस्पताल की कुव्यवस्था को लेकर भी कोर्ट तक ने टिप्पणी की है कि अस्पताल की सुरक्षा को लेकर के दिल्ली सरकार गंभीर नहीं है। तो एक तरह से देखें आप तो वही डर है कि कहीं प्रशांत किशोर भी एक बार में न सत्ता पलटे और वे अरविंद केजरीवाल की तरह न हो जाए। बिहार की जनता में इस बात का डर अभी भी है। हालांकि अभी 1 वर्ष बाकी है, तमाम तरह के विचार आएंगे, रणनीतियाँ बनेंगी और जनसुराज को भी काफ़ी सारे मुद्दे होंगे। जैसे अभी भूमि सर्वे का काम ही चल रहा है, इसे लेकर ही तमाम तरह की अटकलें आ जाएंगी, तमाम तरह की परेशानियां आएंगी। जनता जितनी परेशान होगी व्यवस्था से उतनी ज़्यादा उब जाएगी। विपक्ष यदि उस पर और हमलावर होते चला जाएगा तो सरकार के लिए बेचैनी बढ़ती चली जाएगी और चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। जब तमाम तरह की पार्टियां जाति की ही बात कर रही होती है तो लोगों के पास जातीय समीकरण बनाना, उससे जुड़ना मजबूरियां बन जाती है। लेकिन जैसे ही कोई तीसरा मोर्चा आएगा जो जातीय रणनीति या जाति की राजनीति से ऊपर उठकर काम और विकास की बात करने लगेगी तो हो सकता है
कि इसमें से कई सारे गुट हों जो उस तरफ जाएं, जो कुछ ऐसे गुट भी होंगे जो न तो नीतीश कुमार जी से खुश होंगे, न भाजपा से खुश होंगे, न राजद से, वो उस तरफ शिफ्ट आसानी से हो सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा तबका होगा वो मुस्लिम और दलित होंगे, क्योंकि दलितों को और मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है किसी भी पार्टी के द्वारा, और बिहार में ही नहीं देश के किसी भी राज्य में हर राजनीति के लिए उनके मुद्दों को उछाला जाता है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कोई कुछ नहीं करता। कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस बहुत संविधान चिल्लाती है और कर्नाटक में दलितों के हित से ही सेंधमारी कर देती है, उन्हीं के ऊपर खर्च होने वाले पैसों को काट लिया जाता है। आप दूसरे फंड से लेकर उसको दे देते हैं, यहाँ तक तो सही था, लेकिन आप दलित का पैसा ही निकाल ले रहे हैं जो उसके विकास के लिए खर्च होना था। तो एक तरह से देखें तो ये दलित वर्ग भी समझता है इस चीज़ को कि हमारा देखने और सुनने वाला कोई नहीं है, यहाँ तक कि कांग्रेस भी नहीं है। भाजपा है तो सरकार में है, इस कारण योजना ला रही है, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर प्रतिनिधित्व कोई भी पार्टी नहीं देती। और यदि जनसुराज इस चीज़ को करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि दलित और मुस्लिम आसानी से जुड़ जाएंगे जनसुराज के तरफ। इसके अलावा और अन्य तमाम तरह की रणनीतियां बनेंगी जिसको लेकर के जनसुराज एक्टिव हो सकती है। हालांकि इसका जवाब देने के लिए जदयू ने भी कमर कस लिया है। जदयू भी कुशवाहा वोटरों को, सवर्ण वोटरों को साधने की बार बार कोशिश कर रही है। आप देखें तो सवर्ण वोटरों को साधने के लिए ही तो जदयू ने आनंद मोहन और अनंत सिंह जैसे लोगों को अपने साथ लाया है और उनको आगे करके काम करने जा रही हैं। तो कुछ इस तरह से ही राजनीति चल रही है। जनसुराज के पास भी मुद्दे काफ़ी हैं। सरकार बैकफुट पे चली जाएंगी यदि मुद्दे को बहुत जोरदार तरीके से उठाया जाए, लेकिन सरकार भी अभी 1 वर्ष बचे, इसीलिए कमर बांध करके तैयार होगी कि हमें अगले साल चुनाव लड़ना है। कुछ इस तरह के काम हम न करें तो ज़्यादा सही होगा। तो कैसी लगी वीडियो आप हमें बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।